नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। कलिया थाना इब्राहिमपुर आयुष सैनी के केस ने नया मोड़ ले लिया है। परिजनों ने रास्ते में लगे सीसीटीवी की मदद से पता चला कि आयुष सैनी को टक्कर मारने के बाद उसे मारा गया है। परिजनों ने हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की है। उल्लेखनीय है कि मृतक आयुष सैनी के भाई अमन सैनी ने बताया कि मेरा भाई एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करता था, वह नौकरी से घर वापसी लौट रहा था। यह घटना 15 जून की बताई जा रही है, जिसमें आयुष सैनी की अवैध खनन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर मारकर उसके शव को उठाकर गन्ने के खेत में डाल दिया था। आज 19 जून को गांव इब्राहिमपुर के सैनी समाज ने धरना प्रदर्शन कर आयुष को मारने वाले की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही आयुष के परिजनों को कम से कम 5 लाख का मुआवजा दिलवाने की मांग की और ग्रामीणों ने अवैध खनन को बंद करने की मांग की। वहीं भगवानपुर तहसीलदार गिरीश त्रिपाठी ने बताया कि मृतक आयुष के परिजन व ग्रामीणों ने एक प्रार्थना पत्र देकर मुआवजा दिलाने की बात कही। साथ ही आयुष के केस को सही जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही खनन से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को थाना भगवानपुर के सुपुर्द किया। 20-22 साल का मार दिया गया है। एक लड़का परसों इब्राहिमपुर मसाई का रहने वाला है, सैनी समाज का लड़का है, और इस खनन वालों ने टक्कर मार के और ईख के खेत में फेंक दिया। और परसों से कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। दरोगा कुछ कहता है, एसओ कुछ कहता है, ना इधर की पुलिस आ रही है, कोई प्रशासन की तरफ से कोई अब तक कार्रवाई नहीं हुई। 3 दिन हो गए हमें भटकते भटकते, और फिर आज हमने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए। और खनन वाले वहाँ रहता था, नौकरी करता था, तो जैसे ही वो शाम के समय वहाँ से ड्यूटी से आ रहा था, तो वहाँ से जैसे ही वो आ रहा था तो रास्ते में गाँव आते हुए किसी ट्रैक्टर ट्रॉली वाले ने उसके ऊपर जो है ट्रैक्टर चढ़ा दिया उसकी, और उसे मारने के बाद साइड में भी डाल दिया उसने, ईख में डाल दिया, जिससे कि किसी को ना पता लगा। और रात को हम फ़ोन करते रहे, हम तो इसलिए फ़ोन कर रहे थे भाई फ़ोन तो उठावा गई, उसने पूरी रात फ़ोन नहीं उठाया। हम लोगों ने इधर उधर देखा भी, पूछा भी, पता भी किया। जहाँ पेट्रोल पंप पे था उन्होंने ये कहा कि भाई हम जो है हमारे साथ साथ जा चुका वो। हमने इधर उधर देखा भी, लेकिन वो फिर हमें कहीं मिला नहीं। तो अगले दिन क्या होता है, वो खेत वाला अपने खेत में आता है, उसने देखा वहाँ के कुत्ते कग्गे वहाँ बहुत ज़्यादा उस मांस को खा रहे थे। तो तब उसने इधर उधर सबको बताया, तब हमें भी पता लगा। हमने वहाँ जाकर देखा तो उसके मुंह का जो मतलब ज़्यादा टूट फूट हो रखी थी, तो समझ में नहीं आया। उसकी कपड़ों से और उसकी गाड़ी से हमने पहचान की, तब हमें पता लगा कि ये बच्चा हमारा है। देखो हमारा बच्चा गया है, हम तो ये कार्रवाई चाहते हैं कि उसे जो है जेल हो, और हमारे बच्चे की जो हत्या की है उसका, हमारे जो भाई हैं बड़े बहुत ही गरीब हैं, और इन्हें कुछ सरकार की तरफ से जो है इन्हें कुछ सहयोग मिलना चाहिए। और खनन जो है बंद होना चाहिए। जो खनन हो रहा है ये अवैध हो रहा है, जो कि मिली भगत है, ये जो कि खनन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे इस पे, और कार्रवाई पूरी की जाएगी, आपकी मदद की जाएगी, हर प्रकार से आपकी मदद की जाएगी, ये कहा है। और मुख्यमंत्री द्वारा राहत कोष भी हमारे बड़े भाई को दी जाएगी, ये आश्वासन देके हमें यहाँ से गए हैं। तो अब लोगों अग्निपथ योजना के विरोध में और भारत बंद का समर्थन करते हुए आम आदमी पार्टी हरिद्वार में जिलाध्यक्ष संजय सैनी के नेतृत्व में चंद्राचार्य चौक पर प्रदर्शन किया गया। जिलाध्यक्ष संजय सैनी ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के साथ छलावा है। उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ के युवा राष्ट्र भावना को लेकर सेना में जाने के लिए लालायित रहता है, परंतु 2 वर्षों से कोई भर्ती न निकालकर और अब ये अग्निपथ योजना युवाओं पर थोपकर युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम है। प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा ने कहा कि जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो ये कहकर आए थे कि करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे, परंतु 8 वर्षों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। युवाओं को रोजगार देना तो दूर की बात है, सरकार सभी सरकारी कंपनियों को प्राइवेट करने का काम कर रही है, युवाओं की भावनाओं पर कुठाराघात करने का काम कर रही है। प्रदेश प्रवक्ता हेमा भंडारी ने कहा कि भरी जवानी में भूतपूर्व सैनिक बनाने की अभूतपूर्व योजना का नाम है अग्निपथ योजना। सरकार की योजनाएं बंद कमरे में बनती है और जनता पर थोप दी जाती है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। सरकार की नोटबंदी अर्थशास्त्रियों को समझ नहीं आई, जीएसटी व्यापारियों की समझ में नहीं आई, कृषि कानून किसानों की समझ नहीं आया, और अग्निपथ योजना युवाओं की समझ में नहीं आ रही। फौज में जाने के लिए लालायित रहने वाले युवाओं के मंसूबों पर पानी फेरने का काम है अग्निपथ योजना। सेना में उसके विरोध में हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार बिल्कुल तानाशाही नीति अपना रही है। विगत 3 वर्षों से सेना में कोई भर्ती नहीं हुई है, और जिनको सेना में भर्ती होना था वो उससे भी 2 साल पहले से अपनी तैयारी कर रहे हैं।
एक युवा जो पिछले 5 साल से अपनी तैयारी कर रहा है, रोज़ सुबह 4 बजे उठ के एक्सरसाइज कर रहा है, अपनी फिटनेस पे जो है पैसा खर्च कर रहा है, एकदम से बिना किसी सलाह मशवरा के, बिना कोई मौका दिए ये कह दिया जाता है केवल 4 साल की भर्ती होगी। तो ये युवाओं के साथ बिल्कुल अन्याय है, उनके सपनों के साथ जो है कुठाराघात है। ये बिल्कुल भी नीति बर्दाश्त नहीं होगी, इसको केंद्र सरकार को तुरंत वापस लेना होगा, नहीं तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, इसका विरोध करेंगे। प्रदेश नीति कार्य और केंद्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी जो भी हमें दिशा निर्देश देगी उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, हम सत्याग्रह करेंगे, हम आंदोलन करके जो है बैठेंगे, जैसा भी दिशा निर्देश मिलेगा हम उसके अनुसार कार्य करेंगे। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 को सफल बनाने के उद्देश्य से आज पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज व पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने हरिद्वार स्थित पतंजलि वेलनेस सेंटर पतंजलि योग पीठ में योग प्रोटोकॉल का पूर्वाभ्यास रिहर्सल कराया। इस अवसर पर स्वामी जी महाराज ने कहा कि पतंजलि योग का पर्याय है, पूरा देश और विश्व योगमय बने, यही हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष में आजादी के अमृत महोत्सव तथा 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 75 आइकॉनिक स्थानों पर 500 जिलों की 5000 तहसीलों में और लाखों गांवों में करीब 25 करोड़ लोग एक साथ एकरूपता से योग कर एकजुटता का संदेश देंगे। उन्होंने कहा कि योग कोई पूजा पाठ नहीं, हमारे पूर्वजों की विद्या है और इससे शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक जो भी मांगे है, भूख है, अभिप्सा है, वो पूरी होती हैं, जिससे हम बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा आदि दुसाध्य रोगों को नियंत्रित व कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सब व्याधियों से मुक्त होकर व्याधियों की समाप्ति कर समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योग के विविध पहलू हैं जिन पर 8वें इंटरनेशनल योगा डे पर 75 आइकॉनिक स्थानों पर 500 जिलों में 5000 तहसीलों में और लाखों गांवों में एक साथ हर गांव, गली, मोहल्ला से लोग घर से बाहर निकलें और हमारा संकल्प है कि करीब 20-25 करोड़ लोग घरों से बाहर निकल कर के कल योग करें। हम यहाँ पतंजलि योगपीठ पतंजलि वेलनेस में होंगे, पूज्य आचार्य जी लाल किले पर होंगे और कोई देश का आइकॉनिक स्थान ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पर योग न हो रहा हो। करोड़ों लोग योग करके एक संदेश देंगे कि हम सब एक साथ हैं। ये कोई पूजा पाठ नहीं, योग ये हमारे पूर्वजों की विद्या है और इससे सबकी सब प्रकार की शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक जो उनकी मांग है, उनकी भूख है, अभीप्सा है, वो उससे पूरी होती है और इससे हम रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, रोगों को बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस आदि बीमारियों को क्योर भी कर सकते हैं और इतना ही नहीं, सब व्याधियों से मुक्त होकर के व्याधियों की समाप्ति करके समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं। योग के विविध पहलू हैं, हम सारे पहलुओं के बारे में प्रकाश डालेंगे और सबको ये समझाएंगे, बताएंगे कि कुछ लोगों ने भ्रांति फैलाई कि योग केवल योगियों को, कंदरों, गुफाओं में रहने वालों को करना चाहिए। कुछ लोगों ने भ्रांति फैलाई कि फला मजहब के लोगों को योग नहीं करना चाहिए। 177 देशों ने इंटरनेशनल योग डे का समर्थन किया, तो उसमें कम्युनिस्ट देश भी थे, इस्लामिक देश भी थे, उसमें क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले भी देश थे। सब राष्ट्राध्यक्षों ने माना, सारी दुनिया के विवेक से लोग मानते हैं कि योग कोई मजहबी विद्या नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो रिलीजियस टेररिज्म में, पॉलिटिकल टेररिज्म में विश्वास रखते हैं और कुछ लोग लोगों को लूटने में विश्वास रखते हैं, वो लोगों को इस कुंठा से बाहर नहीं निकलने देना चाहते कि आप आरोग्य के बारे में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। सचिव व उद्योग निदेशालय के प्रबंध निदेशक को ज्ञापन प्रेषित कर ठेकेदार पर निर्माण कार्य में बाधा डालने और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाते हुए ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने तथा सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। उद्योग निदेशालय के प्रबंध निदेशक को भेजे ज्ञापन में मनचंदा हर्बल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सावन कुमार ढांड बताया कि उनके द्वारा हर्बल प्रोडक्ट्स का नया कारखाना स्थापित किया जा रहा है। कारखाने की स्थापना में उन्हें सभी विभागों एवं अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिला है। उन्होंने बताया कि कारखाने के निर्माण का कार्य उनके द्वारा शिव कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था। कंपनी को 20 मार्च 2022 तक निर्माण कार्य पूरा करना था, लेकिन कंपनी निर्धारित अवधि में कार्य पूरा नहीं कर सकी। इस पर उन्होंने दूसरे ठेकेदार को काम सौंप दिया। पूर्व में जिस ठेकेदार को निर्माण कार्य सौंपा गया था, उसके द्वारा कारखाने स्थापित करने के कार्य में सर यहाँ पे हमारा सिविल कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। मैं इंजीनियर हूँ सर यहाँ पे, मेरा नाम मोहम्मद शौकीन है। और सर यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, हमें परेशान करते हैं सर, हमारी लेबर को परेशान करते हैं, मारने की धमकी देते हैं सर कि अगर आप काम करोगे तो हम आपको मारेंगे। हमने सर पुलिस में भी कंप्लेन की है, वहाँ से हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया है सर अभी तक, और हमारी मतलब सुनवाई नहीं हो पा रही है सर अभी।
हमारी ये लेबर जो लग रही है सर, इसे रोज़ाना यही होता है सर, आती है और इसे परेशान किया जाता है। कुछ डराते हैं सर लोग कि हम आपको मारेंगे, ये करेंगे। ये लोग परेशान कर रहे हैं सर हमारी लेबर को। ये सर करीब 1 महीने से परेशान कर रहे हैं सर। इस पे एक्शन ले सर, हमारे काम को कंटिन्यू कराए सर। ये जो लोग हमें आगे परेशान कर रहे हैं सर, इनसे आगे बातचीत करें, पुलिस जो भी है सर। क्या है सर पेमेंट का मामला इन्हें कैसे पता होगा? वो तो सर मालिकों को पता है ना सर, हो रखा है या नहीं हो रखा है, वो तो मालिक लोग जाने सर। ये कौन लोग हैं सर जो काम रुकवाते हैं यहाँ पे? सलीम है जी। यहाँ जी कुछ नहीं हुआ कि बस थोड़ा अपना हिसाब के बारे में जो हो तो थोड़ा विरोध कर रखा, भाई अभी हमारा पेमेंट कर दो, भाई यही मामला जी, और तो कोई ऐसा मामला नहीं है। नहीं जी परेशानी हमें कोई नहीं, हमें इस बारे में कोई परेशानी नहीं है। हमें तो सिर्फ ये है कि भाई हमारा पेमेंट कर दो बस। कितना पेमेंट होगा आप? पेमेंट तो लगभग काफ़ी है, ये तो मैं कह नहीं सकता कितना है, कि फिर भी काफ़ी पेमेंट। आपका कितना है? मेरा तो जी, मैं तो उसको ठेकेदार का वो हूँ। हमारी पेमेंट ये तो जी ठेकेदार ही बता सकते हैं जी, या हमारा सुपर इंजीनियर बता सकता है। जी हाँ, तो बराबर जी शुरू से ही मैं हूँ जी यहाँ पे। अच्छा, जब से शुरू करा था ये काम, जब से जो हो तो बराबर में रहता हूँ। नहीं जी, काम रुकवाने की तो कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ यही बात है कि हमारा पेमेंट हो जाए तो बस। हमने रुकवाने का क्या फायदा। फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।